दोस्तों एंड स्टूडेंट, आप सबके लिए फिर एक नए वैकेंसी लेकर आए हैं जो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। ठीक है, आप सभी के लिए। तो आप इस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो किसी प्रकार से मिस्टेक ना हो, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। ठीक है, और इस प्रकार से हर वैकेंसी और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो आज का जो वैकेंसी लेकर आए हैं वो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के लिए जो वैकेंसी पोस्ट निकाला गया है, देखते हैं। ये 2024 CMHO कार्यालय बिलासपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रिक्त 7 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है, सूचना परियोजना संचालक छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति अंतर्गत। ठीक है, एड्स नियंत्रण समिति अंतर्गत सिम्स चिकित्सालय बिलासपुर के ART एवं ICTC सेंटर हेतु कुल 7 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में विस्तृत आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संस्था का नाम है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर के निकाला जा रहा है संस्था का नाम, और पद का नाम है नर्सिंग डिपार्टमेंट। नर्सिंग, ये पद जिस डिपार्टमेंट में देगा वो है नर्सिंग डिपार्टमेंट। और नर्सिंग डिपार्टमेंट में आपको देखिए क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन वगैरह रखा गया है वो देखेंगे। पद का नाम नर्सिंग डिपार्टमेंट है, पदों की संख्या 7 पद रखा गया है, और कैटेगरी संविदा नौकरी है। ठीक है, ये रेगुलर नहीं है जबकि संविदा नौकरी है। आवेदन मोड की बात करें तो आवेदन मोड ऑफलाइन रखा गया है। ठीक है, बाई पोस्ट है, इसमें ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। और नौकरी स्थान की बात करें तो नौकरी स्थान आपको बिलासपुर छत्तीसगढ़ दिया जा रहा है। ठीक है, बिलासपुर के अंदर गत ही वहाँ के हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में रह कर ही आपको काम करना है। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो bilaspur.government.in पर जाके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। अब रिक्त पदों का विस्तृत विवरण करते हैं। ठीक है, तो पद का नाम है, पहला है ART ICTC काउंसलर। ठीक है, ICTC काउंसलर, इसका पदों की संख्या 2 है। ठीक है, काउंसलर के पदों की संख्या 2 है। और दूसरा है डेटा मैनेजर। डेटा मैनेजर के पदों की संख्या भी 2 रखा गया है। और तीसरा जो पद है वो स्टाफ नर्स। ठीक है, स्टाफ नर्स के पदों की संख्या 3 रखा गया है। कुल टोटल पद 7 रखा गया है। और इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता, काउंसलर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता आपको मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, मानव विकास में आपको डिग्री प्राप्त होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कहीं भी कार्य करने का अनुभव अगर है तो अनुभव 3 वर्ष का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, डाटा मैनेजर के पद के लिए तो किसी भी विषय में स्नातक और कंप्यूटर में डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी विषय में स्नातक चाहिए और कंप्यूटर में डिप्लोमा, PG डिप्लोमा चाहिए। साथ ही अगर जो भी कैंडिडेट डेटा मैनेजर के लिए अप्लाई करता है उसका अगर स्नातक गणित और सांख्यिकी में है तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। आगे देखते हैं स्टाफ नर्स के पद के लिए। तो स्टाफ नर्स के पद के लिए यहाँ पे ये जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है BSc नर्सिंग और GNMS जो होता है अधिकतर स्टाफ नर्स के लिए जो लोग कोर्स करते हैं वो ही इसका क्वालिफिकेशन में रखा गया है। सैलरी की बात करें तो तीनों पद के लिए, काउंसलर, डाटा मैनेजर और स्टाफ नर्स के लिए जो सैलरी रखा गया है वो रखा गया है 21,000 प्रति मंथ। ठीक है, पर मंथ आपको 21,000 रुपये के 21,000 का सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। आवेदन तिथि की बात करें तो आवेदन की प्रारंभिक तिथि 20 सितंबर 2024 से है जो कि स्टार्ट हो चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2024 रखा गया है। तो आपको समय रहते इसमें फॉर्म अप्लाई कर देना है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे देखते हैं, शैक्षणिक योग्यता में 80% विंटेज के आधार पर अनुभव का 15% अंक 3 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से दिया जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा और कंप्यूटर डिग्री में है तो उसको 5% विंटेज दिया जाएगा। चयन, ठीक है, नियम और शर्तें की बात करें तो ये जो
रूल और कंडीशन इसमें यह है कि पूर्णतः संविदा नियुक्ति है, अस्थायी नियुक्ति है। ठीक है, पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है या इसका जो पद है उसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको जब भी आवेदन करें तो अपूर्ण और अस्पष्ट नहीं लिखना है। ठीक है, फ़ोटो भी लगाना है तो फ़ोटो को सही से लगाना है। अगर फ़ोटो पहचान नहीं आ रहा है, अगर अक्षर नहीं लिखे हुए ठीक से, तो उसको निरस्त किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले समस्त अभिलेख स्वसत्यापित होना अनिवार्य है। जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स का आप जीरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी जमा करेंगे, सबमिट करेंगे बाय पोस्ट के माध्यम से, उसमें आपका साइन होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, जिसको सेल्फ असिस्टेड या स्वयं सत्यापित कहा जाता है। शासकीय अर्धशासकीय कार्यरत उम्मीदवारों को अपनी नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जो भी पहले से शासकीय अर्धशासकीय संस्था में काम कर रहे हैं, उसको अपने नियोक्ता से, जिसने आपको नियुक्त किया, उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवा के यहाँ जमा करना पड़ेगा, जिसको एनओसी बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब आवेदन पत्र के अनुसार निम्नानुसार दस्तावेज आपको जमा करना है। देखिए तो कौन कौन से दस्तावेज आपको बाय पोस्ट जमा करने हैं इस संस्था में। तो पहला है 10वीं 12वीं का अंक सूची। सेकंड, स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंक सूची। ठीक है, अगर स्नातकोत्तर भी किए हैं, पीजी किए हैं, तो पर भी आप ग्रेजुएशन के साथ सभी वर्षों की जो मार्कशीट का फोटोकॉपी आप जमा करेंगे। कंप्यूटर का प्रमाण पत्र जमा करना है और संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीयन जो भी जीवित पंजीयन रहता है उसका प्रमाण पत्र जमा करना है। जाति प्रमाण पत्र जमा करना है, मूल निवास प्रमाण पत्र जमा करना है, रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र और अनुभव अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर जिसके पास अनुभव है वो अनुभव प्रमाण पत्र जमा कर सकता है। और अनापत्ति प्रमाण पत्र वो जमा करेंगे जो पहले से शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय में कार्यरत है। ठीक है, और इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को आवेदन 20/9/2024 से 4/10/2024 तक शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको जमा करना है। इसका पंजीकृत डाक में आपको ऊपर कार्यालय के नाम लिखने हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नूतन चौक, सरकंडा, जिला बिलासपुर। यहाँ पर पिन कोड दिया गया है 495001 इसका पिन कोड है। तो इसको याद से लिखें क्योंकि कई बार पिन कोड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो 495001 इसका पिन कोड रखा गया है, जिसमें आपको पिन कोड को सही तरीके से, उपयुक्त तरीके से आपको पोस्ट के ऊपर डालना है, डाक के ऊपर लिखना है। तो